भारतीय जनता पार्टी ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से पूर्व गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। वो यूपी सरकार के अपर महाधिवक्ता हैं और अभी अभी टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है। समर्थकों से घिरे हुए हैं, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। नीरज जी, सबसे पहले तो हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि आप सक्रिय राजनीति में नहीं थे, फिर भी आपको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया? चौंकाने वाला फैसला है ये? देखिए, ये नहीं है कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं था, क्योंकि मैं ऐसी पद पर था कि मैं उस पद पर रहते बहुत ज़्यादा मंचों पर और इधर उधर नहीं दिख सकता था। उसकी हर पद की अपनी मर्यादा होती है। वरना जहाँ भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता था तो मैं वहाँ मंच शेयर ना करके दूर जरूर रहता था, लेकिन मैं रहता था। और पिताजी जब थे तो मैं हमेशा उनके साथ रहता था। मतलब ये कहा जा सकता है कि आप सक्रिय राजनीति में भले ना रहे हों, लेकिन राजनीति आपके रग रग में बसी हुई है। जी 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 जी, राजनीति में भी। तो ये बताइए कि किस तरीके से निकलेंगे, किस आधार पर लोगों से वोट मांगेंगे? देखिए, हमारा विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। 2014 के बाद से जो इस देश में विकास हुआ है, वो विकास यहाँ के लोगों ने उससे पहले कभी नहीं देखा। कांग्रेस की सरकार रही, 60 साल रही, और हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि 60 साल बनाम 10 साल। जो विकास 10 साल में हुआ वो हमने 60 साल में कभी नहीं देखा। और हम आप तो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, हमने तो 2014 के बाद से इलाहाबाद में जो विकास देखा वो हमने पहले कभी नहीं देखा। तो हमारा निश्चित मुद्दा विकास का है और रहेगा। तो 2014 2019 के चुनाव में जिस तरीके से मोदी फैक्टर दिखा, लगता है वो 2024 में भी वो जादू जो है वो बरकरार रहेगा? बिल्कुल बरकरार रहेगा। ये हमारे सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियां ही हैं जिनकी वजह से आज हम उस दौर में हैं जहां पर कि विदेशों में भी, विदेश जो बड़े बड़े देश हैं उनमें भी भारत ने अपनी एक इज्जत बनाई है। तो जो उनका ऑरा है वो बिल्कुल रहेगा। सामने अगर देखा जाए, विपक्षी पार्टियों ने बड़े दिग्गज लोगों को मैदान में उतारने की तैयारी की हुई है। आप भी राजनीतिक परिवार से हैं, वो लोग भी राजनीतिक परिवार से हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, आप जिधर इशारा कर रहे हैं वो बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं। चुनाव मुद्दों पर होगा। हमारा विकास का मुद्दा है और हम उस पर अडिग हैं। हमारे पास 2047 तक का रोड मैप है। जहाँ तक इस गठबंधन की बात है तो इस गठबंधन के पास कुछ नहीं है। हमारे पास 2047 तक का रोड मैप है और उस गठबंधन के पास तो अभी रोड ही नहीं है। तो मैप तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो विपक्ष की एकजुटता है वो दिक्कत करेगी, मुश्किल पैदा करेगी? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, ऐसा है कि आप लोग तो फॉलो करते आ रहे हैं, इंडी गठबंधन के जितने भी सम्मेलन हुए, पब्लिक मीटिंग्स हुई, वहाँ चाहे कोई भी नेता रहा हो, उसके पास सिर्फ एक काम था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलना, बस। किसी भी मंच पर उन्होंने अपना कोई भी विजन शेयर नहीं किया। इसलिए कहीं कोई टक्कर है नहीं। आपकी बार 400 पार। पिताजी का नाम कितना काम आएगा? जी बिल्कुल काम आएगा। उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है लोगों के बीच में, उनका नाम ज़रूर काम आएगा। एक अंतिम सवाल ये है कि वो कौन सा फैक्टर होगा जो लगता है कि आपको चुनाव में मजबूती दिलाएगा? हमारा विकास, जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है वो। जी जी, हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसी पर लड़ेंगे और वो बहुत मजबूत फैक्टर है। मोदी जी का चेहरा? मोदी जी का चेहरा मोदी जी का तो है ही है। देखिए, मोदी जी तो हमारे सब कुछ हैं। मोदी जी की नीतियाँ, हमारी पार्टी की जो भी नीतियाँ हैं, सब तो वो सब तो है।
हमारे साथ कविता जी भी हैं, नीरज जी की पत्नी हैं। आप तो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं, पदाधिकारी हैं, मेहनत आपने की और टिकट ये ले आए। देखिए, वो कहते हैं ना कि पति पत्नी जिंदगी की एक गाड़ी होती है जिसके पहिए होते हैं, बिना एक दूसरे के चलता नहीं है। जैसे आपने पहले बोला कि वो राजनीति में सक्रिय नहीं है, मैं जानती हूँ ना कि वो सक्रिय है। मेरे हर एक कार्यक्रम में उन्होंने मेरा साथ बटाया है और मेरे कंधे से कंधे मिलके वो चले हैं। और जब पापा थे तो पापा के साथ भी उन्होंने वो किया है, तो वो चीज़ लोगों को जाननी पड़ेगी, क्योंकि वो इंसान ज़मीनी तौर से उसने क्या कहते हैं, बैनरों पे ले चिपका के बैनर चिपकाए हैं। तो वो इंसान ज़मीनी तौर से जुड़ा हुआ है राजनीति से, कोई वो बाहर से नहीं है कि वो एक एक्टिव नहीं थे, नॉन एक्टिव थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अगर राजनीति में मैंने इतना काम किया तो बिना नीरज जी के सपोर्ट के मैंने नहीं किया। मतलब कहा जा सकता है कि आप राजनीति में नीरज जी से ज़्यादा अनुभवी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा होगी फिर प्रचार में। देखिए, मैं अपना तन मन धन लगा दूंगी, क्योंकि मेरे पति को टिकट मिला है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। मैं मोदी जी का, मैं योगी जी का, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं उस ईश्वर का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये हमें मौका दिया। और हम अपने स्वर्गीय जो हमारे फादर इन लॉ हैं पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी जी, हम उनका नाम और आगे लेके जाएंगे। उनकी उन्होंने जो अपनी बना के गए हैं, वो अपनी एक रेपुटेशन, उसको हम बहुत आगे तक। महिला ब्रिगेड जो है वो नीरज जी के लिए जो है वो मोर्चा संभाले। बिल्कुल पूरी महिलाएं क्या, पुरुष भी सब रहेंगे नीरज जी के, क्योंकि एक नया चेहरा है, एक युवा है, एक जुझारू है। और ये बाकी लोग मैं जानते होंगे कि कितने हेल्पफुल हैं। जितना हेल्प मुझे करने में थोड़ा संकोच आता था, मगर नीरज जी कोर्ट कचहरी से लेके सारे मेरे काम जितने भी कार्यकर्ताओं के होते थे, तो वो नीरज जी के माध्यम से ही होते थे। नीरज जी कविता जी से भी एडवाइस लेंगे प्रचार के लिए? हाँ बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे। लेकिन इन्होंने एक बड़ा अच्छा संस्मरण याद दिलाया। पिताजी चुनाव लड़ते थे, तो मैं वैसे भी कार्यकर्ताओं से हमेशा कहता था कि बड़ा नेता पोस्टर बैनर लगाने नहीं जाता, पोस्टर बैनर लगाता है कार्यकर्ता ही। और मैं उनके साथ शाम को 8 बजे के बाद निकलता था। मेरे पास एक सफ़ेद रंग की जिप्सी हुआ करती थी, उसमें ले करके उनके साथ निकलता था। और फिर सुबह 5 बजे तक उनके साथ झंडा, बैनर और पोस्टर लगाया करता था। नींद लगी, गाड़ी के पीछे सड़क पर ही पोस्टर बिछा करके सो गया। तो काफ़ी तो मजे हुए हैं आप। हाँ क्यों नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और हम इस बार मोदी जी को 400 पार लेकर के जाएंगे। तो बिल्कुल नीरज त्रिपाठी जी ने अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है और ये दावा किया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को जीत का तोहफा भी देंगे। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।